हाय गाइस, आई एम जॉर्डन और आप देख रहे हैं अपना चैनल जॉर्डन आरजी। मैं आपको आज कुछ ऐसे थॉट्स बता रहा हूँ जिससे कि अपनी लाइफ हैप्पी हो सकती है। सबसे पहले ये स्टोरी देखिए। दो लोग जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। वो अपने अपने शिकार करने के तरीके के लिए माहिर रहते हैं और उनका नाम भी बहुत अच्छा खासा रहता है। वो शिकार करने के लिए जंगल में साथ में ही निकलते हैं। सामने से जमीन पे से कुछ आवाजें आती है। जैसे कि आवाज आने पर ऑब्वियसली वो ध्यान देते हैं शिकार पे ध्यान देने पे जमीन पर से एक छोटा सा पंछी हवा में उड़ने लगता है। तब तक ये दोनों अपनी बंदूकें उसके ऊपर तान देते हैं। तानने के बाद सीधे बंदूक से आवाज निकालती है ढांक करके। तब तक सामने वाला पंछी नीचे गिर जाता है। तो जैसे कि पंछी नीचे गिरा है तो ऑब्वियसली किसी ने किसी तो गोली चलाई होगी, तभी तो वो पंछी मरा है। जब बात पता चल जाती है जिसने बहुत कम टाइम में सीखा है शिकार करना, तो उसने वो गोली चलाई होती है और वो पंछी मर गया होता है। तो ऑब्वियसली उसे थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है। एटीट्यूड आने के बाद में मतलब जैसे कि उसे लगता है मुझसे ज्यादा तजुर्बा तो इसको है और अभी तो मैं शिकार करना सीखा हूँ, फिर भी इससे पहले मैंने गोली चलाई और उस पंछी को मैंने मारा। इस बात से थोड़ा सा एटीट्यूड लेके वो उसके साथ बात करता है कि भाई क्या हुआ, या फिर मेरे सामने आप बंदूक नहीं चला सके, थोड़ा सा एटीट्यूड में ही बोल देता है। तब वो ज्यादा तजुर्बे वाला शिकारी जो होता है उसे बस छोटी सी स्माइल देके आगे निकल रहा होता है। फिर भी इसका पीछे से टॉन्टिंग शुरू ही रहता है। तब जाके वो शिकारी कहीं पर रुकता है ज्यादा तजुर्बे वाला और उससे बात करता है, देख भाई, अगर आज तक मैं कभी शिकार पे निकला हूँ और मेरी बंदूक से अगर कभी गोली निकली है और वो शिकार नीचे गिरा नहीं है, ऐसे कभी हुआ नहीं है। तो जैसे कि बात रही बस शिकार की, तो आज तू जीत गया। लेकिन यहाँ पे बात आती है शिकार करने की तरीके की। तो जैसे कि मैंने तुमसे पहले गोली नहीं चलाई, मैं चाहता तो उस पंछी को तुमसे पहले कहीं टाइम पहले मार सकता था, क्योंकि भाई मेरा तजुर्बा है, मुझे अभी तक का नॉलेज है, मेरा नाम अच्छा खासा है, तो ऑब्वियसली मैं तुमसे पहले भी मार सकता था। लेकिन मेरी खुशी उसमें नहीं थी जिससे मैं उस शिकार को मार दूं। मेरी खुशी तो बस इस बात में थी कि मतलब उस पंछी को मरा हुआ देखने से अच्छा है कि वो जिंदा था, तब तक मुझे अच्छा लग रहा था। इसलिए मैंने उस शिकार का या उस पंछी का शिकार नहीं किया, इसलिए मैं उसे जिंदा ही छोड़ रहा था और तुमने उसे सडनली गोली मार दिया और इस बात में तुम्हें खुशी मिल गई और मुझे इस बात में खुशी नहीं थी उसे मारने के लिए, इसलिए मैंने उसे मारा नहीं। जिसने शिकार किया था ये सब सुन के तो वो एकदम साइलेंट हो गया। जैसे कि मतलब उसे यही पता नहीं चल रहा था कि आज मैंने शिकार करके मैं जीत गया हूँ या फिर इसके हाथ से शिकार निकल गया और ये जीत गया। लोग तो उसकी तारीफ करने के लिए आ ही रहे थे, तब तक इसके ध्यान में यही नहीं आ रहा था कि जीता कौन, मैं या फिर ये सोचते हुए ये रह गया था। लोग इसकी तारीफ तो कर रहे थे लेकिन इसे ये पता नहीं चल रहा था आज मैंने शिकार की तो मैं जीत गया हूँ और ये खाली हार जा रहा है, तो ये हार गया है या जीत गया है, यही बात उसके समझ में नहीं आ रही थी। तो यही बात है अपनी लाइफ की। ज्यादातर अब बात करते हैं हम अपनी लाइफ की। ज्यादातर देखिए दोस्तों, अपने लाइफ में भी ऐसे ही होता रहता है। अपने बहुत से रिलेटिव्स होते हैं, अपने बहुत से दोस्त होते हैं, अपने लाइफ में आने वाला लाइफ पार्टनर होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हमसे कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन हमारी एक आदत रहती है जो कि चाहे अपना रहे, पराया रहे, पड़ोस का रहे, ऑब्वियसली कोई किसी को खुश देखते हैं तो पता नहीं सडनली क्या हो जाता है कि अपने आप ही अंदर से कहीं ना कहीं जेलस फील होने लगता है। और ये सबसे गलत बात है कि किसी को खुश देख के हम जेलस फील करते हैं, तो ऑब्वियसली ये गलत ही बात है, क्योंकि पड़ोसी भी तो अपने ही होते हैं, फ्रेंड्स भी अपने ही होते हैं, रिलेटिव्स भी तो अपने ही होते हैं। और सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने प्रतिज्ञा में यही सिखाया जाता है कि भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे बांधव है, यही सिखाया जाता है ना।
और हम जलस फील किस पे करते हैं? अपने ही लोगों पे। और इसी वजह से लाइफ का बहुत ज्यादा पार्ट हमारा यहीं पे खर्च होता है। जैसे कि हम जलस फील करते हैं, जलस फील करने के बाद हम उसके साथ कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन करने के बाद अगर उसने 10,000 की वॉच ली है तो हम 12,000 की लेने की कोशिश करते हैं। जताना चाहते हैं कि भाई तू नहीं, तुझसे कहीं ज्यादा बड़ा मैं हूँ, यही बताना चाहते हैं। और इससे हासिल कुछ भी नहीं होता। ना तो यहाँ पे किसी को बड़प्पन दिखाने की जरूरत है, ना किसी से कंपटीशन करने की जरूरत है। हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही और बेटर है। इसके लिए किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है और अपने ही लोगों पे जलस फील करके उससे दूरियां बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो देखिए हर घर में यही रहता है, घर घर में जैसे कि सास रहे, बहू रहे, यही रहता है। दोस्त रहे, दोस्त के ग्रुप में रहे, आज इसने ये किया तो मैं उससे आगे जाके करूंगा, आज मैंने ये किया तो वो उससे आगे जाके ये करेगा। इसी में सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और एक दूसरे से कंपटीशन करते करते हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि भाई अपनी भी लाइफ है और ये लाइफ जो मिली है ये प्यार करने के लिए मिली है, ना कि किसी के साथ कंपटीशन करो, किसी के साथ जीतो और आगे बढ़ो, इसके लिए नहीं। और जीतना भी किसके साथ है? अपनों के साथ। अपनों के साथ जीता नहीं जाता, जिया जाता है दोस्तों। बस कभी ये ट्राई करके देखिए, उसकी खुशी में शामिल हो जाइए। अगर उसने कुछ खरीदा है या फिर वो किसी बात में स्पेशल है या फिर उसका कुछ किसी भी बात को लेकर वो आगे है या फिर उसको किसी बात की खुशी है तो उस खुशी में शामिल होने की कोशिश कीजिए। इससे मतलब आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। इससे तो ऑब्वियसली वो खुश है, उसके साथ आप खुश रहे हो, खुश रह रहे हो, इसका मतलब आपको उसकी खुशी भी मिल रही है। और दूसरी बात तो ये है कि वो भी शॉक हो जाएगा कि यार मेरी खुशी में सच में ये खुश है, ना कि झूठी स्माइल लेके मेरे सामने आया है। और झूठी स्माइल शायद छुपाई नहीं जा सकती, आप कितनी भी कोशिश कर लो झूठी स्माइल करने की, सामने वाले को पता ही होता है कि ये मेरे लिए झूठी स्माइल है, उसके दिल में कहीं ना कहीं रहता ही ये खुश नहीं था। और इसी में वो हमारे साथ वैसे ही बिहेव रखना शुरू कर देता है। हमारी कोई बात आगे जाती है, हम कहीं पे आगे निकल जाते हैं तो फिर से वो कंपटीशन शुरू करता है। यही कंपटीशन में लाइफ मतलब एक जैसे हम अपनों के बीच रहकर ही एक जंग छिड़क रहे हैं या फिर युद्ध कर रहे हैं, ऐसी लाइफ हो जाती है। और शायद मैंने पहले ही बताया था, अपनों के साथ जीता नहीं जाता, जिया जाता है और उसे ही लाइफ कहते हैं। तो यही बात है, आप अगर किसी के साथ खुशी से रहते हो, किसी के खुशी में शामिल होते हो, आप रियल में झूठी स्माइल बिना लिए जाते हो, सच में आपके दिल में उसके लिए वही जगह है जो आपके फेस पे है। आपको झूठी स्माइल करने की जरूरत नहीं है, आप सही से अच्छी स्माइल करके और दिल से खुश होके आप उसके पास पहुंच जाते हो, उसकी खुशी में उसके साथ आप नाचना शुरू करते हो। इससे आपका रिलेशन और भी क्लोज में आ जाता है। जैसे कि बाद में आप कहीं पे आगे जाके सक्सेस होते हो या फिर कहीं जाके आपकी खुशी तो हर टाइप की रहती है, शादी रहती है, घर में फंक्शन रहते हैं या फिर सक्सेस रहता है, तो आपकी लाइफ में जब भी खुशी आएगी तो ऑब्वियसली आपका उसके साथ बिहेव ऐसा ही है, तो वो भी आपके साथ बिहेव ऐसा ही रखेगा और उसे भी जानबूझ के रखने की जरूरत नहीं होगी। आप उसके लिए इतने स्पेशल बन जाओगे कि वो भी आपकी खुशी में ऐसे ही शामिल होगा। और आप अगर ये बात हर इंसान के साथ करते हो तो हर इंसान आपकी लाइफ की खुशी के टाइम में इसी तरह से आ जाएगा। और इतने सारे इंसान आपकी खुशी में होंगे तो वो खुशी 10 गुना बढ़ा होगी, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। छोटी सी बात भी आपको बहुत स्पेशल लगने लगेगी। जैसे कि आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो ऑब्वियसली 10, 15, 20, 25, 50 फ्रेंड रहते हैं। उस टाइम पे देखना कम से कम 500, 400, 300 यही फ्रेंड रहेंगे। बस यही बिहेव रखना है। किसी के लिए जगह देनी है तो सच्चे दिल से दे दो, झूठी स्माइल लेके किसी के पास मत पहुंचो। इससे आपका रिलेशन मेंटेन रहता है, इससे आपकी लाइफ में खुशियां रहती है, यही होता रहता है। और
आपको एक स्पेशल बात बताना चाहूंगा। इंसान, सामने वाला इंसान मतलब एक मिरर रहता है। जैसे हम रिएक्ट करते हैं वो रिएक्ट सामने से वही मिलता है। अगर हम मिरर में गुस्से से देखें तो वहां से रिएक्शन जो आता है उससे गुस्सा ही दिखता है, स्माइल दिखती नहीं, वही इंसान का रहता है। हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, क्रोध दिखाते हैं तो ऑब्वियसली वो भी हम पे गुस्सा करता है, क्रोध दिखाता है। किसी को हम थप्पड़ लगाते हैं तो बात आखिर इज्जत की होती है, हम एक लगाते हैं तो वो दो लगाता है, तो इसी में सब टाइम वेस्ट होता रहता है। इससे अच्छा है कि प्यार से रहो आप, वो सामने वाला भी ऑब्वियसली प्यार से ही रहेगा। और जैसे मिरर में हम स्माइल करते हैं, खुद का चेहरा देखते हैं, तो दूसरों का चेहरा देख के दिल से स्माइल कीजिएगा। इससे आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी और स्पेशल बनती जाएगी। और अगर आपके समझ में मेरी बात आ गई हो तो सच में यही तरीका आजमाइए, हर एक इंसान के साथ खुशी से रहिए, आपको इसका रिजल्ट अपने आप मिलता ही जाएगा। इससे आपको पता चलता जाएगा कि तुम्हारी लाइफ, आपकी लाइफ कितनी खुशी से कट रही है, सब लोग कितनी खुशी से रह रहे हैं, घर वाले कितने खुशी से है, दोस्त कितने खुशी से है, पड़ोस वाले कितने खुशी में है आपके, ये सब पता चलता जाएगा। और इससे आप ऐसे बोर होना, ये होना, इससे अच्छा है कि आपको हर टाइम स्पेशल लगता जाएगा। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको सही नहीं लगी हो या फिर कहीं पे गलत लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मेरा ये गलत है और मेरा ये सही है। और अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है जॉर्डन आरजी।